हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हम यहाँ पर बेसिक तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स क्या होता है यहाँ पर हमारा बहना, किसी भी चीज़ का बहना या फ्लो होना। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि वाटर किसी ट्यूब में से या किसी नली में से क्या होता है, फ्लो होता है। तो हम इमेजिन करें कि यहाँ पर एक क्या है, हमारा एक ट्यूब है जिसमें से या पाइप है जिसमें से क्या बह रहा है, यहाँ पर हमारा वाटर बह रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर इमेजिन करें कि ये हमारा एक पाइप है और पाइप में से क्या फ्लो हो रहा है, हमारा ये वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये किसका फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पर वाटर का। ठीक है, अगर हम इमेजिन करें ये हमारे पास एक विंडो है, विंडो में से क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एयर आ रही है, जैसे कि इस टाइप से विंडो है और विंडो में से एयर पास आउट हो रही है। अब पास आउट हो रही है तो वो किसका फ्लक्स है, एयर का फ्लक्स है। हमको किसका फ्लक्स देखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का मीन्स हम समझ चुके हैं कि फ्लक्स का मीन्स क्या होता है, हमारा बहना, किसी भी चीज़ का बहना या फ्लो होना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पाइप है, पाइप में से क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये किसका फ्लक्स है, वाटर का फ्लक्स है। या कोई विंडो है, विंडो में से अगर एयर पास आउट होती है तो वो किसका फ्लक्स हो जाएगा, हमारा एयर का फ्लक्स हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर किसका फ्लक्स देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, कोई एक सर्टेन एरिया होगा हमारा, है ना, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, वहाँ से पास आउट होगी या गुजरेंगी। ठीक है, तो वो क्या फ्लक्स कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, किससे, सरफेस से अगर पास आउट होती हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर इमेजिन करें कि ये हमारा कोई सरफेस है। अब सरफेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट होंगी, 1 2, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। तो इनके टोटल नंबर 1 2 3, तो ये टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस मतलब टोटल मतलब 1 2 3, इन टोटल नंबर ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना है तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर एरिया वेक्टर, है ना। किसको समझना पड़ेगा, हमको एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये क्या, हमारा एक सरफेस है। ठीक है, अब जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के कैसा होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये सरफेस है तो इसके कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर सरफेस क्या होता है, रोटेट होता है, तो ये एरिया वेक्टर अब भी परपेंडिकुलर है। फिर भी अगर सरफेस रोटेट हुआ तब भी क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पर रोटेट होता रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। अगर हमको इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस टाइप से परपेंडिकुलर होगा। अगर हमको इस ज़मीन का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये कैसा होगा, यहाँ पर इसके ऐसा परपेंडिकुलर। इस छत का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, डायग्राम के थ्रू समझें, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस 1 2
इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पर हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने बताया था क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि ये सरफेस इस टाइप से रखा हुआ है ना, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ठीक है। इसको यहाँ पर ई लिख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, और ये क्या हमारा एरिया वेक्टर। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ये 90 राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सरफेस क्या होगा यहाँ पर, इस टाइप से रोटेट होगा, ठीक है। अब रोटेट होगा तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर भी मूव होगा इस टाइप से, ये, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस हमारा कुछ इस टाइप से होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर हमारा सरफेस परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से क्या हो रही है यहाँ पर, पास आउट हो रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर भी कैसे हो जाएगा यहाँ पर, ये इस टाइप से, जो ई है और ए है, ठीक है। ए क्या कहलाता है हमारा, एक इसको प्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर को, और ई प्रेजेंट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर हम यहाँ पर देखें, इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल देखें, तो एंगल कितना प्रोड्यूस होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस से क्या होंगी, पास आउट होंगी। अगर लाइंस किसी सरफेस से पास आउट नहीं होती हैं, है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, वहाँ पर 0 होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, ये कैसा रखा हुआ है यहाँ पर, पैरेलल ऑर्डर में रखा हुआ है ना, मतलब कैसा रखा हुआ है, ये पैरेलल ऑर्डर में रखा हुआ है। तब ई और ए, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा इक्वल टू कितना बनता है हमारा 90 बनता है। अभी समझना आप। और सरफेस कैसा होगा, अगर हम सरफेस को क्या करें, यहाँ पर रोटेट कर लें, रोटेट करने पर सरफेस कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर होगा तो इसका एरिया वेक्टर भी चेंज होगा। तब ए और ई, ए मतलब एरिया वेक्टर एंड ई मीन्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका फार्मूला लिखे जनरल, फाई इक्वल टू होता है ई ए कोस थीटा, ठीक है। फाई प्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ई जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए जो होता है वो होता है हमारा एरिया वेक्टर, और जो थीटा होता है वो क्या होता है हमारा एंगल होता है, किसके बीच में, ई और ए के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा था, अगर डायग्राम के थ्रू हम देखें यहाँ पर, ये हमारा एक सरफेस था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ई से, और जो एरिया वेक्टर है उसको प्रेजेंट करते हैं हम ए से, ये हमारा एरिया वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम डायरेक्शन देखें, ई, मैंने बताया था कि जो थीटा होता है वो ई और ए के बीच का क्या होता है, यहाँ पर एंगल होता है। तो यहाँ पर देखें कि जब सरफेस कैसा यहाँ पर हमारा पैरेलल है ना, तो ई और ए के बीच का जो एंगल है
वो थीटा इक्वल टू कितना बन रहा हमारा, फर्स्ट वाले केस में थीटा इक्वल टू बन रहा हमारा 90। अगर हम थीटा का वैल्यू 90 रखते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है हमारा 0, तो प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखें एक सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमने देखा था कि अगर हम क्या करें कि जो हमारा ये सरफेस है इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा, और एरिया वेक्टर रोटेट होगा तो कैसा हो जाएगा यहाँ पर इस टाइप से, सरफेस भी रोटेट होगा और एरिया वेक्टर भी क्या होगा यहाँ पर रोटेट होगा। ये सरफेस है हमारा, उसके साथ साथ ये इस टाइप से एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा रोटेट होगा। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ये हमारा सरफेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो कुछ डायग्राम इस टाइप से बनेगा हमारा, छोटे बना लेते हैं हम डायग्राम इस टाइप से। ये हमारा सरफेस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, और इसी में हम मान लेते हैं ये हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एरिया वेक्टर है और ई है, इन दोनों के बीच का जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है वो थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पर 0। अब थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर रखते हैं हम फॉर्मूले में, तो फाई का मान कितना जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए। तो हमने देखा कि फ्लक्स मिनिमम कब होता है, ये फाई इक्वल टू 0 था हमारा, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कैसा हमारा मिनिमम है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कैसा हमारा मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है कि जब सरफेस कैसा होता है, पैरेलल होता है या समांतर होता है, पैरेलल ऑर्डर में होता है, तो वहाँ पर फ्लक्स कैसा होता है हमारा मिनिमम होता है। और अगर हम देखें कि सरफेस कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहाँ पर फ्लक्स कैसा होगा यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस को किसी सरफेस से पास आउट होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। अगर लाइन किसी सरफेस से पास आउट होती है तो ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अन्यथा फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता। इस कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन, जैसे कि हम यहाँ पर देखें इस टाइप से कि ये हमारा सरफेस इस टाइप से रखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ लाइंस, एक लाइन सही 1 2 3 ये 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस से पास आउट नहीं हो रही है। ठीक है, ये ऊपर के ऊपर निकल रही है, तो फ्लक्स का मान कितना है यहाँ पर 0। बट अगर हम सरफेस को कैसा कर लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ लाइंस 1 पास आउट हो जाएगी सरफेस से, फिर सेकंड वाली भी सरफेस से पास आउट हो जाएगी, ठीक है, थर्ड वाली भी सरफेस से पास आउट हो जाएगी। कब पास आउट होगी कि जब सरफेस कैसा रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, तभी नंबर ऑफ लाइंस सरफेस से क्या होंगी यहाँ पर पास आउट होंगी, और पास आउट होंगी तो ही फ्लक्स की कैसा होगा हमारा मैक्सिमम होगा। अगर पास आउट नहीं होती है तो फ्लक्स की कैसा होता हमारा मिनिमम होता। बात आती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन फार्मूले की और एसआई यूनिट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर उसका डायमेंशन फार्मूला अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर इसका एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट बनाने के लिए हमको देखते हैं फाई। ठीक है, ई इक्वल ई रेशियो होता है F/Q का। ठीक है, ये हमारा ए। ठीक, अब हम जानते हैं जो फोर्स होता है,
फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, न्यूटन का क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम एन, और जो चार्जेस होता है उसका होता है कूलम, और ये होता है हमारा एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकला इसका डायमेंशन फार्मूला, सॉरी एसआई यूनिट। अगर हम यहाँ पर देखें इसको अदर वे में, तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये कूलम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलम इनवर्स मीटर के पावर 2, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा इसका एसआई यूनिट। अगर हमको इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो हम यहाँ पर देखते हैं, डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर देखें, अगर ये हो जाएगा हमारा डिम लिख दिया मैंने इसको डायमेंशन फार्मूला। अब डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले तो फोर्स का होता है एम एल टी का पावर -2, और क्यू का कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, ठीक है। और लेंथ का हो जाएगा, सॉरी एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एम तो ऐसे कैसे, ये एल स्क्वायर है और ये एल है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है। और ये ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स। अब टी का पावर कितना +1, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो टी का पावर हो जाएगा हमारा -3, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऐसा यूनिट भी देख लिया हमने, और इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकालना सीख लिए, प्लस हमने यह भी समझा कि फ्लक्स होता क्या। फ्लक्स का मीन्स हम समझ चुके हैं, फ्लक्स का मीन्स होता है बहना या फ्लो होना, है ना। अब वो यहाँ पर हम देखेंगे इस सरफेस में से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, यहाँ पर पासिंग हो रही है सरफेस से, तो क्या जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट हो रही हैं, तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के है। अगर कोई विंडो में से एयर पास आउट होती है तो वो एयर का फ्लक्स के है, ठीक है। कोई पाइप है, अगर उसमें से कोई वाटर फ्लो होता है तो वो किसका फ्लक्स हो जाएगा, हमारा वाटर का, ठीक है। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से अगर पास आउट होती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने ये भी सीखा कि फ्लक्स का मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो मैक्सिमम कब होता है, जब सरफेस कैसा होता है, यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर होता है, किसके होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के। मिनिमम कब होता है, जब सरफेस कैसा होता है, पैरेलल ऑर्डर में जुड़ा होता है, पैरेलल ऑर्डर में होता है, सॉरी जुड़ा नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो फ्लक्स के कैसा कहलाएगा, हमारा मिनिमम कहलाएगा। और इसमें जो थीटा है वो किसको प्रेजेंट करता है, ई और ए के बीच में बनने वाले एंगल को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।